मैं वही ज़ैनब हूं कि जब आप दुनिया से तशरीफ लेके जा रहे थे तो आपने मुझे सीने लगाया था और कहा था मेरी ज़ैनब बिल्कुल अपनी नानी खदीजा से मिलती हैं। नाना, मैं वही ज़ैनब हूं जिससे आप बहुत प्यार करते थे। आज मैंने वादा किया था अम्मी से मेरा सर कभी नंगा नहीं होगा, मगर मेरे भाई शहीद हुआ हुसैन, मेरा सर नंगा नहीं हुआ। मेरे भाई की, मेरे भतीजों की लाश पर घोड़े दौड़े, मेरे सर से दुपट्टा नहीं गया, मगर अब जालिम ने मेरा दुपट्टा खींच लिया। मेरे पास दुपट्टा नहीं है, मैंने बालों से चेहरा ढक लिया है। मेरे नाना नाराज ना होना अपनी बेटी से, अपनी नवाजी से नाराज ना होना। लो दुपट्टा छिन गया तो बालों से सर ढक गया, चेहरा ढक गया। ओ मेरी बहन, मेरी बेटी, ये तेरी दुनिया। ओ मेरे दोस्त, जरा अपनी बेटियों की खबर ले, अपनी बहनों की खबर ले। जरा देख तो उधर जनाजे पड़े थे करबला की बीबियों के, शोहरों के, और वो सजदों में अल्लाह के सामने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मेरी फूफी ने करबला से लेके दमिश्क, दमिश्क से लेके मदीने तक का सफर किया, मगर मेरी फूफी ने कभी, मेरी फूफी की नमाज तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई। मेरी फूफी जब वो ऊंट नहीं रोकते थे तो ऊंट के ऊपर ही नमाज अदा कर लेती थी। बस मसला वही आता है, तरजीह अव्वल अल्लाह को बनाना होगा, उसी को बनाना होगा। मैंने दोस्तों, कब तक तौबा नहीं करोगे? बोलो कौन सा दिन आएगा जो तौबा करोगे? बोलो कौन सा दिन आएगा? मैंने अपने बाप को अपने सामने दफन होते देख लिया, मैंने अपने ताया को अपने सामने दफन होते देख लिया। मेरा बेटा कब्र में चला गया। मैं पूछता हूं, तुमने अपने रिश्तेदारों को दफना दिया, और भी कोई निशानी चाहिए मौत के ऊपर? नहीं नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि जब रूह निकाली जाती है मैयत की, मरने वाली की, तो वो उसके गले की ताकत छीन ली जाती है, वरना वो इतनी जोर से चीखे कि उसके चीखने से लोग अपने बच्चे छोड़ दें, अपना घर बार छोड़ दें, अपनी दुनिया छोड़ दें। उसकी चीख ऐसे निकले, अल्लाहु अकबर, कैसा पुरदर्द है मौत, मौत कितनी सख्त है मौत। कभी आपने सोचा मौत कितनी सख्त है? मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुमको तो बड़ा अंदाजा होगा, जब उंगली जलती है तो कितना दर्द होता है। क्यों? क्योंकि जब आग पहुंचती है तो रूह भाग जाती है, रूह जहां से हटती है वहां दर्द होता है। जरा गौर करो, जब रूह निकलती होगी तो कितनी तकलीफ होती होगी, पूरे जिस्म से रूह निकलती होगी तो कितनी तकलीफ होती होगी। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां मरियम की कब्र पे जाते हैं और कहते हैं मेरी मां मरियम, मैं अब मुर्दे जला लेता हूं, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा, मेरी रूह निकली थी, इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है, उसका एहसास अभी तक हो रहा है। हजरत उमर फारूक आजम, कोई है उमर फारूक आजम के टक्कर का यहां पर? तो फिर क्यों नहीं डरते? उमर कौन? मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। फरमाया मेरा उमर जब ईमान लाया तो आसमान के फरिश्तों ने खुशियां मनाई। हजरत उमर के मारी गए चाकू, जब मारा चाकू फट गई आंत, दूध पिया आंत से निकल गया। बेटे से बोले वक्त मौत का करीब है, सर रख दे जमीन पे, नहीं रखा। ओए अब्दुल्ला, सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, ओ बेटे रख दे। सर जमीन पे जब रखा तो अपनी नाक आपने मिट्टी में रगड़ी और कहा ऐ अल्लाह, लोग कहते उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है। अगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, मौत का वक्त है, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। हाय उमर, कौन उमर? हजरत अली आए, बोले या उमर तुम क्यों रोते हो यार? मैंने नबी से सुना है कि तुम्हारा घर जन्नत में है, तुम्हारा महल सुनहरा है, इतना खूबसूरत महल है कि मेरे नबी को पसंद आया था। अली तुम गवाही दोगे? मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। ओ मेरे दोस्त, याद रखना जो भी आपने किया है सब लिख गया है, एक एक चीज को वो देख रहा है। वो समीन बसीर भी है, वो अलीमुल खबीर भी है, वो अल्लामुल गुयूब भी है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो जान रहा है। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, आखिरी रिवायत, अपने मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कह लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, बड़ी प्यास भूख है मेरे बच्चों को, कुछ दे दे। उसने कहा मैं तो औरतों का शौकीन हूं, तुझे पसंद करता हूं, रात गुजार, जिस्म पे इख्तियार दे दूंगा। उसने कहा सुन, अपना जिस्म बेचने नहीं आई, वापस गई, मगर फिर आई, कह लगी मेरे बच्चे बेहोश होने लगे, मजबूर हूं, दे दे, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना। तो ठीक है, पैसे लेके चली गई, खिला पिला के शाम को आई, रात को बैठी थी, जब बैठी थी